नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल सत्यलक्ष्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा फिर से एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ सोशियोलॉजी का, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस बाय ऑगस्ट कॉम्टे। जो ऑगस्ट कॉम्टे ने हायरार्की ऑफ साइंसेस दिया है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और होप कि हम उसको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू इस थियोरी को समझेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है हायरार्की ऑफ साइंसेस, जो कि ऑगस्ट कॉम्टे के सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी नामक किताब में आया था। कॉम्टे ने ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस अपनी किताब सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जो कि 1854 में आया था, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस ऑल्सो ड्रॉज इट्स इंसाइट फ्रॉम हिज अदर वर्क्स। उनके दो और भी काम हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस एंड 6 वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इन दोनों कामों में से इस थियोरी ने इंसाइट लिया हुआ है, डिराइव किया हुआ है बहुत कुछ। कॉम्टे का मानना था that sciences have varying degrees of complexity, generality and interdependency। ये तीन चीज़ें वेरिंग डिग्री की होती हैं साइंसेज में। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्सिटी, जनरलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी ही हैज़ क्लासिफाइड साइंसेस। उनका मानना था, ही वॉज ऑफ द व्यू दैट सम साइंसेज आर simple while some sciences are complex, some sciences are more dependent while some sciences are less dependent on other sciences. Similarly, some sciences are very specific while some sciences are very general. तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बलबूते पर कॉम्टे क्लासिफाइड साइंसेज इनटू 6 कैटेगरीज। 6 कैटेगरीज में कॉम्टे ने साइंसेज को क्लासिफाई किया है। और आप देख सकते हैं इस फिगर में कि सोशियोलॉजी सबसे ऊपर है और मैथमेटिक्स सबसे नीचे है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, एंड सोशियोलॉजी इज एट द एपेक्स। इट इज एट द टॉप ऑफ दिस diagram. So Comte has basically classified sciences based on 2 important criteria. The first one is the order of increasing complexity or simplicity of sciences, and the second one is the order of their increasing dependence on one another. तो दो पे कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी एंड डिपेंडेंस। इस क्राइटेरिया पे कॉम्टे ने 6 कैटेगरीज में बांटे हैं साइंसेस को। और उनका मानना है, कॉम्टे का मानना है दैट ऑल साइंसेज हैव व्हाट? वेरिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जनरलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ साइंसेज ऑन वन अनदर, पहले इसमें पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ साइंसेज किस तरह के साइंसेज होते हैं। सो कॉम्टे बिलीव दैट द साइंसेज आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये तो आप देख ही रहे हैं कि कॉम्टे का मानना है कि हर साइंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बायोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स व्हाट? सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस। जो बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो कैसे होती हैं? केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स इन द ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस ऑल्सो। करता है कि नहीं? एंजाइम्स जो रिलीज होती हैं बॉडी में वो केमिकल होती हैं एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स रिलीज करती हैं तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू करती हैं ना, तो इसीलिए डिपेंडेंट है। फॉर दिस रीजन दीज प्रोसेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? बायोकेमिकल प्रोसेसेस। दिस मीन्स दैट a person must have some knowledge, at least what? Some knowledge of chemical processes. In other words, the knowledge, theories and explanation of biology are dependent on the knowledge of chemistry. ठीक है? Similarly, chemistry is dependent on physics. आप डायग्राम में देख सकते हैं, केमिस्ट्री से के पहले क्या आता है? फिजिक्स। उससे पहले फिजिक्स आता है केमिस्ट्री से पहले। सो केमिस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? Physics, because the physical characteristics of an object also influence its chemical characteristics. Again, dependency. For example, or for instance, the physical form of an object may change under pressure into solid, liquid or gas, and the object may change under pressure into the solid, liquid, gas and take a different physical form. अब फॉर्म बदलेगा तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाएंगे। फिजिकल फॉर्म बदला तो क्या बदला? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया। तो इसीलिए डिपेंडेंट है व्हाट? केमिस्ट्री डिपेंडेंट है फिजिक्स पे। उसका रिएक्टिविटी बदल जाएगा, हर चीज़ बदल जाएगा। कॉम्टे का ये भी मानना था
that the degree of dependence of one science on the other science varies for different sciences. अब डिपेंडेंस बदलता है, अलग अलग है हर साइंस का हर साइंस पे, क्योंकि some sciences are more dependent on the other sciences while some sciences are less dependent on the other sciences. तो कॉम्टे का इस लॉजिक से ये मानना था that sociology is the most dependent science. सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट साइंस सोशियोलॉजी है. बिकॉज why? Because of the fact that sociology is dependent on all other sciences for its explanation. Sociology में कोई भी फिनोमिना हमें एक्सप्लेन करना होगा तो उसके लिए हमें बाकी सब साइंसेस का नॉलेज होना चाहिए. इसीलिए सोशियोलॉजी इज एट द एपेक्स एंड इट इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट, सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर जब भी मैं बात करता हूँ आपसे, हर क्लास में मैंने बताया ह्यूमन बिहेवियर इज कलेक्टिव माइंडसेट ऑफ द मासेस या कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर, नॉट एन इंडिविजुअल. तो ह्यूमन बिहेवियर या द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर होता है. सो फॉर इंस्टेंस टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इट्स अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डायनामिक्स. This is because human behavior is not influenced only by social factors. सिर्फ सोशल फैक्टर से ह्यूमन बिहेवियर नहीं अफेक्ट होता है, या बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बट इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक कंपोजिशन, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, इंसान का जनरल हेल्थ स्टेटस कैसा है, एंड अदर न्यूमरस नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. अब दीज बायोलॉजिकल डायनेमिक्स आर इट सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? केमिकल प्रोसेसेस. पहले हमने समझा है कि सोशियोलॉजिकल प्रोसेस डायनेमिक्स बायोलॉजिकल डायनेमिक्स पे डिपेंडेंट है और बायोलॉजिकल डायनेमिक्स केमिकल प्रोसेस पे डिपेंडेंट है. और इन टर्न ये these chemical process are dependent on what? External physical factors. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इन सराउंडिंग एक्सेट्रा, जो भी फिजिकल होते हैं. सो फिजिक्स पे भी डिपेंडेंट हो गया. तो आगे सोशियोलॉजी जो सबसे डिपेंडेंट है सारे साइंसों पे, विच इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट साइंस ऑन मैथमेटिक्स. एंड वाइल कॉम्टे व्यूड मैथमेटिक्स ऐसा साइंस है इस हायरार्की में विच इज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट साइंस, which does in reality mathematics does not depend on any other science. मैथमेटिक्स किसी भी साइंस पे डिपेंड नहीं करता है. इन द above फिगर, आपको फिगर जो बैकग्राउंड में फ्लैश हो रहा है उस फिगर आप देख पा रहे होंगे कि दैट एवरी साइंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर साइंसेज विच फॉलो इट, जो उसको फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन ऑल अदर साइंसेज, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. सिमिलरली उसी तरह एकदम सिमिलर फैशन में बायोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. आप ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे दैट मैथमेटिक्स इज द लास्ट साइंस इन द अबव ऑर्डर, विच मीन्स इट इज़ द लास्ट साइंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर साइंस. मैथमेटिक्स किसी भी साइंस पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज़ द बेसिक साइंस. हाउएवर ऑल अदर साइंसेज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मैथमेटिक्स. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. A larger part of chemistry and physics is directly based on statistical information such as atomic number, unit of measurement, physical phenomena such as pressure and force. Similarly, biological sciences involve counting attributes of biological phenomena such as genetic codes or measurement of daily nutrient allowance for the human body. इसी तरह की चीज़ें. In the same way, research analysis in sociology, जब हम sociology में कोई research study करते हैं, what does it involve? It involves analysis based on what? Measurement of statistical and quantifiable data. मतलब मैथ्स यहाँ पे भी आ जाता है. सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें मैथ्स भी समझना पड़ेगा. ये चीज़ आ रही है. तो अब दूसरे बेसिस पे आते हैं. पॉइंट नंबर 2, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ साइंसेस. इस बेसिस पे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कॉम्टे के हिसाब से द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ साइंसेस was another criteria for the classification of sciences. इस बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है साइंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी. कॉम्टे का मानना था डेट सम साइंटिफिक डिसिप्लिन्स आर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, while others are simple. In terms of complexity of the subject matter of different sciences, according to Comte advocated that sociology is the most complex science. Why?
Why is sociology the most complex science? Because any social phenomena is multidimensional and linked with many observable as well as unobservable dynamics. Now, in order to understand human behavior, we need to consider in its social, biological, and psychological dynamics, which may directly or indirectly shape the behavior of an individual. Let's try to understand this through a simple example. To understand the aggressive behavior of a person in a social setup, we will have to consider other important factors such as circumstantial facts, prevailing social norms and values, emotional state of mind, religion, social influence, and so on. है कि नहीं? Hence, we can say that social phenomena are complex because we have to consider various dimensions to draw a holistic उसको पूरे holistic तरीके से किसी भी सोशल फिनोमिना को समझने के लिए हमें इन सब नॉलेज से गुजरना पड़ेगा. हर नॉलेज से, बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, सबसे गुजरना पड़ेगा. सब उसमें इन्वॉल्व है. उसके नॉलेज में, उनके नॉलेज से ले लेके डिराइव करके सोशियोलॉजी का नॉलेज बना है. इसीलिए सोशियोलॉजी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस. रिलेशनशिप विथ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी है. हाउ इट इज रिलेटेड विथ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस? कैसे रिलेटेड है? तो कॉम्टे बिलीव दैट सिंस ह्यूमन थॉट बिकेम मोर रैशनल इन स्टेज वाइज मैनर, सो ईच academic discipline has undergone these 3 stages to become true science. तीनों गुजरे हैं स्टेजेस से, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज से, टू बिकम व्हाट? टू बिकम ट्रू साइंस. द डिग्री ऑफ रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी in academic discipline increased in a stage-wise manner in a way that academic discipline in each stage became more rational and objective than its preceding stage. है कि? So this is it is all about. इसी तरीके से साइंसेस को ऑगस्ट कॉम्टे ने क्लासीफाई किया है. थैंक यू. अगर आपको ये मेरा वीडियो सिंपल लगा और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो. मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार कोई टॉपिक आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.